लग रही है साजिश ही है तो क्या। हाँ साजिश ही है ये बेघर होगा इतने सारे, उस कास्ट का एक भी व्यक्ति नहीं गया है, ये केवल हिंदू गए हैं जितने भी गए, ये केवल साजिश है। या तो प्रशासन की लापरवाही पूरी है, पुलिस वालों की पूरी। उनको सस्पेंड कर देने से क्या होता है, इनके घर बस जाएंगे वापिस। ये इनके आंसू पोंछने कौन आया, कोई भी नहीं आया। उस जल्दी लाश को देखो आप, आज इतने विधायक का बेटा मरता तब क्या करते तुम? अब तो पूरा कोई भी नेता वगैरह आता तो पूरा देश का ट्रैफिक रोक दिया जाता उस जगह का। लोगों की अर्थियां उठ रही थी तब बर्थडे का सेलिब्रेशन हो रहा था। मेरे पास स्पॉट है, मेरे पास फोटोग्राफ्स है बर्थडे सेलिब्रेशन के, सक्षम जवाबदार के। मैं यहाँ बताना नहीं चाहूंगी, लेकिन सेलिब्रेशन हो रहा था। आप एयरपोर्ट रोड पे पूछिए, केक बांटे जा रहे थे। आकाश जी अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे थे जी 12 बजे। साइड में खड़ी हो गई थी कि बस निकल जाए। कोई शासन प्रशासन कौन जिम्मेदार है इस हादसे के लिए? आज हमारे घर से कोई गया, कल किसी और के घर से जाएगा, कौन जिम्मेदार लेता है उसका? बच्चों को किताबें वितरित की जा रही थी, केक बांटे जा रहे थे, वो मेरे स्कूल के बच्चे थे, है ना। मैं नहीं गई क्योंकि मैं यहाँ थी। कोई सेलिब्रेशन नहीं रोका उन्होंने, सेलिब्रेशन नहीं रुका हुआ भी जी। ये पूरी रोड धुल गई, उसके बाद आप इंस्टाग्राम फेसबुक और इन सब पे डाल रहे हो कि हमारा नंबर 1 इंदौर। अब कहाँ गए वो लोग? सारे प्रशासन शासन कहाँ है? लाया जाए उनको यहाँ पे। पूरी सड़क को धो दिया था नगर निगम द्वारा। हाँ, जितने सबूतों नष्ट करने के लिए, और कोई बात नहीं थी सर। और उसके बाद आप ऑन सोशल मीडिया पे डाल रहे हो कि हमारा नंबर 1 इंदौर। 4 लाख रुपए दे रहे हमको, नीचे हमको 40 लो हमसे, हमारा इंसान दो वापिस हमको। माँ का बुरा हाल है, रो के कोई पूछने तक नहीं आया उनको। कोई नेता, कोई शासन, कोई प्रशासन, कोई नहीं आया। अभी किसी और का बेटा मरता तब क्या करते तुम लोग? कोई नहीं बचा, उनके घर में कमाने वाला कोई नहीं है। एक बच्चा है, वो भी पुणे रहता है, कौन कमाएगा? मेरे पापा की मृत्यु हो गई, उसका उससे क्या करना चाहिए? पहली बात तो उसको फांसी चाहिए। मेरी मम्मी और मेरे पापा 2 ही साथ में थे। मेरी मम्मी का बहुत बेहतरीन एक्सीडेंट हुआ, मेरी मम्मी को टाके आए पूरे पेट में, और मेरी मम्मी को बहुत ज्यादा लगी है। मेरी मम्मी अरविंदो में भर्ती है, और मेरे पापा का ये हुआ है, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? मेरे पापा कभी 2 को कुछ हो जाता तो हम तानात हो जाते ना, तो हम क्या करते फिर? हमारे पास कोई नेता अभी तक कोई नहीं आया है, किसी नेता की तरफ से कोई कार्रवाई नहीं हुई है। सारे नेता अपने अपने घरों में आराम से विचार कर रहे हैं कि अभी आगे अपने को करना क्या है। सब नेता नगरी चल रही है। इंदौर जैसे फर्स्ट था, क्राइम में भी फर्स्ट हो चुका है, और पूरे इंडिया में भी होगा, और धीरे धीरे पूरे वर्ल्ड में भी इंदौर फर्स्ट हो जाएगा क्राइम में। सरकार और नेताओं की गलती है, लापरवाही नहीं की है। बिना उनके कोई आप बिना नोटिस एंट्री फीस पे कैसे आ गया व्यक्ति? अगर वो आ सकता है यहाँ तक तो और आगे भी जा सकता है। जो ट्रक यहाँ तक आ गया, जो किसी नेता के ऊपर भी चढ़ सकता है भविष्य में। इतने लोग मर गए अभी तक, इनका फोटो, जिनका लड़की का फोटो अभी तक कोई पेपर में कोई फोटो ही नहीं आया। 3 लोग बताए सरकार ने कि 3 लोग मरे हैं। वो छोटी बच्ची का तो अब पता चल रहा है हमको कि वो भी मरी थी। कहाँ है पूरा शासन प्रशासन? कहाँ है? लाया जाए सारा प्रशासन शासन। होने के बाद भी प्रशासन ने कोई वो नहीं करी। राजमार्ग पर दूसरे ही दिन आ गए अब ट्रक। क्या है ये? रिश्वतखोरी है और कुछ भी नहीं है। और जस्ट उसके नेक्स्ट डे राजबाड़ा पे ट्रक एंटर हो गया था, और उसने ऑनलाइन पेमेंट किया। तो ये मतलब लापरवाही दिख रही है, और प्रशासन की रिश्वतखोरी। और क्या कर रहे हैं ये? आपके घर से कोई गया तो पता चलता है, आज हमारे घर से गया, हमें कितनी क्षति हुई है हम जानते हैं। प्रशासन के लिए घटना है, लेकिन किसी इंसान का चले जाना है, किसी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई, पूरा परिवार खत्म हो चुका है हमारा। तो आपकी क्या मांग है इसमें? हमारी तो 2 मेन मांग है कि हमारे जो घर वाले हैं उनको सरकारी नौकरी दी जाए, उनको और इसको हत्यारे को फांसी की सजा दी जाए। किसी चौराहे पे फांसी पे लटकाएं। नहीं तो पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी मिले, क्योंकि घर में अर्निंग मेंबर अब कोई नहीं बचा है। आगे इस तरह की घटनाएं रोकने के लिए क्या कहना चाहेंगे? इस तरह घटना रोकने इसके पहले बावड़ी वाला हादसा हुआ, ये एक्सीडेंट हुआ है, लगातार बाईपास पे एक्सीडेंट। सरकार जग नहीं रही, क्योंकि सरकार का कोई आदमी नहीं मर रहा उसमें, ना कोई मंत्री ना कोई विधायक का आदमी मरा है। अगर नहीं तो पूरे शहर में कर्फ्यू लगा होता है। गुंडागर्दी हो रही है शहर, पूरा इंदौर खोज रखा है। पूरा इंदौर में सड़कें गड्ढे हो रहे हैं, पता नहीं वहाँ हो रहे। नेता क्या कर रहे, चाहते क्या है अपने से? पूरा अभी खुदाई हो जाती है, सड़कें बनती, खुदाई हो जाती है, गड्ढे खुदे पड़े रहते हैं, बच्चे गिर जाते हैं। तो कोई वो ही नहीं है। अभी छोटी सी बच्ची
ये पूरा भविष्य भी है। पूरी रोड आधे घंटे में बन गई वहाँ पे। मोदी जी को आना था तो 1 घंटे पूरी रोड बना दी, जहाँ गड्ढे थे। अब अपन को गड्ढे नहीं दिख रहे पूरे प्रशासन को। वीआईपी आते हैं तो तुरंत सुधार हो जाता है। वीआईपी के आने से तुरंत सुधार होते हैं, बाकी आम नागरिक से सिर्फ अवैध वसूली होती है, वो परेशान किया जाता है उसको। ये गुड़िया गांव में यहाँ आके पता पड़ा कि ये छोटी सी बच्ची की भी एक्सपायर हुई है उस केस में। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।